बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, ये इंडिया है, ये पाकिस्तान, ये कोटेशन है, ये कौल है, ये अल्फाज हैं कायदे आजम के। अब कुछ किताब, कुछ प्रोफेसर्स हैं, उनका ये कहना है कि नहीं, ये जिन्ना ने नहीं कहा था। बहरहाल मैंने काफी जगहों पे पढ़ा है कि ये जिन्ना का ही कोटेशन है। कायदे आजम के ये अल्फाज आज सच साबित हो रहे हैं, बिल्कुल सच है। अल्फाज कौन से हैं, कोटेशन कौन सा है? दोज मुस्लिम्स, क्या कहा यार, कायदे आजम ने क्या फरमाया था? दोज मुस्लिम्स हु स्टे इन इंडिया shall spend rest of their lives proving their patriotism and loyalty to India। जब इंडिया का पार्टीशन हुआ, पाकिस्तान बना, तो बहुत सारे मुसलमान वो इंडिया में ही रह गए, जैसे बहुत सारे हिंदू इस पाकिस्तान में भी हैं। आजकल इंडिया के अंदर जो मुसलमान हैं वो पाकिस्तान के कुल आबादी से भी ज्यादा हैं। पाकिस्तान की कुल पॉपुलेशन जो है कोई 24 करोड़ है आजकल, और इंडिया के अंदर जो कुल पॉपुलेशन इंडिया की वो है 1.4 बिलियन, 140 करोड़। अब उनमें से कोई तकरीबन 26 करोड़ वहां पे मुसलमान हैं इंडिया के अंदर, और हमारी आबादी जो कुल है वो है 24 करोड़। और ये बात सच है कि इंडिया पाकिस्तान से काफी डेवलप हो चुका है, काफी आगे निकल चुका है। पाकिस्तान के अंदर काफी प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, नो डाउट इंडिया में भी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इंडिया हमसे काफी आगे निकल चुका है। इस बात को हम लाजमी अप्रिशिएट करें, इसको लाजमी हम माने। ये बात 100% सच है कि जो मुसलमान इंडिया से पाकिस्तान नहीं आए, क्योंकि 1947 में जब इंडिया का पार्टीशन हुआ था तो ये था कि तमाम जो मुसलमान हैं वो पाकिस्तान उनको आना चाहिए। अगर नहीं भी आ रहे हैं तो इंडिया में उनकी मर्जी है, आएंगे तो मोस्ट वेलकम, वो नहीं आए इंडिया में रह गए वो। अब वो मुसलमान जो हमारे दोस्त, हमारे भाई हैं, इंडिया के अंदर ही हैं, उनको अल्लाह खुश रखे, वो बहुत ही खुश होंगे वहां पर। वो हमसे बहुत अमीर भी होंगे पाकिस्तान से। जो हम पाकिस्तानी हैं, शायद हमारे पास पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इलिटरेसी है, हमारे पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो जो हमारे भाई मुसलमान इंडिया के अंदर हैं, चाहे उनके पास उतने प्रॉब्लम्स नहीं हैं, लेकिन यह बात सच है, दिस इज 100% राइट। दोबारा सुनिएगा, दोज मुस्लिम्स हु स्टे इन इंडिया, जो मुसलमान इंडिया में रह जाएंगे, पाकिस्तान नहीं आएंगे, यानी कि वो खिलाफ थे पाकिस्तान के। क्यों पाकिस्तान बन रहा है? जिस तरह मौलाना आजाद, शेख अब्दुल्ला शल स्पेंड रेस्ट ऑफ देयर लाइव्स प्रूविंग देयर पेट्रियोटिज्म एंड लॉयल्टी टू इंडिया। वो सारी जिंदगी इंडिया के अंदर उनको साबित करना पड़ेगा कि वो इंडिया के साथ वफादार हैं, उनको मोहब्बत है इंडिया के साथ। उनको हर रोज ये जस्टिफाई करना पड़ेगा इंडिया के अंदर कि वो इंडिया के शहरी हैं और वो इंडिया के साथ मोहब्बत करते हैं, वो इंडिया के वफादार सिटीजन्स हैं, दे आर लॉयल टू इंडिया। ये उनको हर रोज सारी जिंदगी दे विल हैव टू प्रूव। और वाकई आज हम देख रहे हैं, मैंने बहुत देखा आजकल इंडिया के अंदर, जब से मोदी पावर में आया, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो इंडिया का होम मिनिस्टर है, इनका नजरिया है आरएसएस, हिंदू नेशनलिज्म, हिंदुत्व। इनका यह मानना है कि पूरा इंडिया जो है एक्चुअली हिंदुओं के लिए एक बनेगा स्टेट। यहां जो बाकी दीगर कम्युनिटीज हैं या नेशंस हैं, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, दलित हो, कोई उनकी इतनी हैसियत नहीं है। जो एक सुपीरियर कम्युनिटी है वो है इंडिया के अंदर
Hindus. So because of Modi, because of RSS ideology, because of Amit Shah, अब इंडिया के जो मुसलमान हैं, वो जो गोदी मीडिया है वहां पर, कौन सा मीडिया, ये सुना होगा आपने, गोदी मीडिया। रविश कुमार इंडिया का बड़ा मशहूर साफी है, बहुत ही ब्रेव शख्स है। रविश कुमार ने ये नाम दिया इंडिया के जो इंडियन मीडिया है, जो इंडिया के जर्नलिस्ट सहाफी हैं, वो बिल्कुल ब्यास्ट हैं, बस मोदी 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 करते रहते हैं। तो उनके ऊपर नाम रखा था रविश कुमार ने गोदी मीडिया, कि ये सच नहीं बोलते हैं, बस मोदी की तारीफ करते रहते हैं ये। तो गोदी मीडिया की वजह से मैंने देखा है ये दो शख्स अगर आप पाकिस्तानी हैं, इनको देखें लाजमी आप। दो शख्स कौन से हैं? फारूक अब्दुल्ला, इसका बाप था शेख अब्दुल्ला, और उनकी पार्टी थी नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो हिमायती थे इंडिया के। फारूक अब्दुल्ला अभी तक जिंदा है ये। इसका बेटा उमर अब्दुल्ला भी, लेकिन इसको लाजमी आप देखें फारूक अब्दुल्ला को। फारूक अब्दुल्ला और असदुद्दीन ओवैसी और इसका भाई अकबर ओवैसी। फारूक अब्दुल्ला तो कश्मीर में, यहां जो इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर है, यहां पर IIOK कश्मीर से हैं फारूक अब्दुल्ला, और ये हैं असदुद्दीन ओवैसी, ये यहां पर हैदराबाद से हैं, तेलंगाना से हैं। पहले यहां पे था आंध्र प्रदेश, फिर इसको तोड़ा गया, फिर यहां से बन गया तेलंगाना, तो वहां हैदराबाद में है ये असदुद्दीन ओवैसी। इसका भाई है अकबर ओवैसी। तो असदुद्दीन ओवैसी को, फारूक अब्दुल्ला को हर रोज यह साबित करना पड़ता है। गोदी मीडिया सवाल यह पूछते हैं कि आप पाकिस्तान के हिमायती हैं, आप इंडिया के लॉयल शरी नहीं हैं। यानी हर इंटरव्यू के अंदर, हर टॉक शो के अंदर उनको साबित करना पड़ता है, दे हैव टू जस्टिफाई दैट दे आर लॉयल टू इंडिया, वो इंडिया के साथ वफादार हैं। ये तो मैंने कहा मीडिया के सामने हम देखते हैं इनको। फारूक अब्दुल्ला है, असदुद्दीन ओवैसी है, चिल्ला चिल्ला के बार बार कहते हैं वी आर इंडियंस। दे हैव टू प्रूव दैट, दे हैव टू जस्टिफाई, कसम उठाते हैं वी आर इंडियंस, वी आर पेट्रियोटिक एंड लॉयल इंडियंस। ये इनको कहना पड़ता है दोनों को, फारूक अब्दुल्ला को और असदुद्दीन ओवैसी को। और बाकी भी इंडिया के अंदर मुसलमान होंगे जिनसे ये सवाल पूछते हैं वहां इंडिया के अंदर कि आप कहां से हैं, आप साबित करें, आपको मोहब्बत इंडिया से है या नहीं है, आप किसको चाहते हैं, पाकिस्तान को या इंडिया को। और उनसे वहां गन पॉइंट के ऊपर फोर्सली स्लोगान रेज करो, भारत माता की जय हिंद, आप पता नहीं क्या बोलते हैं वहां पर वो इंडिया के अंदर। तो भाई फोर्स करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी को तो बार बार कहते हैं कि आप क्यों नहीं बोलते जय हिंद वहां पर। वो बेचारा कहता है कि भाई मैं बोलता हूं यहां पर कि भारत जिंदाबाद, इंडिया जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, और आगे मैं क्या बोलूं आपके लिए। बहरहाल ये बिल्कुल अल्फाज सही है। अब मैंने ये नहीं कहा कि जो इंडिया के मुसलमान हैं उनके पास पैसा नहीं है, ठीक है, वो हमसे खुश हैं, वो हमसे बहुत अमीर हैं ज्यादा, उनके पास मसाइल बहुत कम हैं, उनको अल्लाह बहुत खुश रखे, उनको अल्लाह बहुत खुश रखे। मैं चाहता हूं कि यार इंडिया आगे बढ़े, हम तरक्की करें, ये पूरा खित्ता जो है वो डेवलप हो। लेकिन ये बात सच है कि इंडिया के जो मुसलमान हैं उनको हर रोज साबित करना पड़ता है that they are patriotic and loyal Indians. And these words were said by Jinnah more than 75 years ago. अच्छा जी, इन दी आई वुड लाइक टू मेंशन हियर, हम स्टार्ट कर रहे हैं हैदराबाद के अंदर अपने ऑन कैंपस फिजिकल क्लासेस, और ये हमारे क्लासेस जो हैं काफी इंपॉर्टेंट हैं, खास तौर पे सीसी का जो अभी हो रहा है स्क्रीनिंग टेस्ट उसके लिए। लेकिन जो बाकी दीगर एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट हैं, सीएसएस का एमपीटी हो, कोई और टेस्ट हो, तो उसके लिए भी हमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे हैं फ्री डेमो क्लासेस 15 और 16 दिसंबर को, तो हमें ज्वाइन कीजिएगा। जहां भी हैं खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।